हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो साथियों, आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10 मॉडल पेपर। क्लास 10 का मॉडल पेपर लाए हैं जो 2024 में सेम आपको पेपर में आने वाला है। आज का पेपर है सामाजिक विज्ञान। देखिए साथियों, यहाँ पे 2023 और 24 लिखा हुआ है। 2023 और 24 लिखा हुआ है। इसे आपको देखना है और अच्छे से तैयारी करना। सेम ऐसे ही पेपर आपको पेपर में आना है। ऐसे ही पेपर जिस तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपको शुरुआती 3 घंटे 15 मिनट पेपर को इसे हल करने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। यह जो पेपर होता है सामाजिक विज्ञान का, यह 2 खंडों में विभाजित होता है। कौन कौन से? तो आ और बा। आ खंड में 20 प्रश्न जो रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहते हैं। OMR सीट दी जाएगी जिस पर आपको बहुविकल्पीय सीट पर दर्शाना है और नीली या काली पेन का ही यूज करना है, रेजर का बिल्कुल नहीं। साथियों, बा 50 अंकों का होगा, यानी कि 50 नंबर का रहेगा। वर्णात्मक रहेगा, वर्णात्मक रहेगा 1 नंबर, वर्णात्मक 1 नंबर, मानचित्र भी रहेगा साथ में। अब आगे देखिए, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो जिससे ये जो लोग ये पढ़े हैं वो चैप्टर का आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो साथियों, इस मॉडल पेपर को आपको हल करना है और अच्छे से देखना। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आपको, इसलिए इससे हम कह रहे हैं कि अच्छी तरीका से आप हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए। 5 लिखा, 5वां प्रश्न है 1448 में गुटनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक लिखी? तो आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होता है और इसे हल करिएगा। आगे यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न बहुविकल्पीय का टोटल हो चुका है। और आगे देखिए आपका 20 प्रश्न है बहुविकल्पीय का। कितना प्रश्न है? तो 20 है। और 13 यहाँ पे देखिए 13 नंबर, और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक का आपका यहाँ पे हो चुका। 20वां प्रश्न आपका है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? इसे आप सभी लोग हल करना। अब आगे देखिए आपका खंड बा चालू होता है। कौन सा खंड चालू होता है? तो खंड बा चालू होता है। यहाँ पे खंड बा में क्या है? खंड बा में आपका है वर्णात्मक प्रश्न 1। तो आपको वर्णात्मक प्रश्न 1 में देखना, लिखा है उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है आपको। जो यह उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। आपको पहले लिखना है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो महामंदी आई थी उसमें क्या क्या कारण हुए, 2 कारण उसमें से कोई लिखना है आपको। आगे देखिए साथियों, आपका क्या होगा यहाँ पे चौथा, यहाँ पे अथवा भी लगा है 1928 में। 1928 में और 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे व्याख्या करना है और लिखना है। सत्ता, देखिए दूसरा प्रश्न आपका है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है इस कथन के कारण सहित पुष्टि कीजिए। आपको इस जो कारण दिया हुआ है इसके कथन सहित पुष्टि करना है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे हर एक में अथवा लगा हुआ है। एक ही प्रश्न करना है। आप चाहे तो दूसरा का पहला कीजिए या अथवा वाला कीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, तो तीसरा प्रश्न क्या है? आर्थिक विकास के ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए। आपको क्या ऊर्जा की आवश्यकता है, इसके कारण लिखना है। नीचे आपका लिखा है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। आपकी इच्छा हो तो इसका तीसरा कीजिए, आपकी इच्छा हो अथवा वाला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न करना है, दोनों नहीं करना। अगर 2 आप करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए अब आगे देखिए, आपका प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम कर बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंध करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। या अच्छे औजार किन्हें 2 लक्षण लिखिए। जो अच्छे औजार होते हैं उनके 2 लक्षण लिखना है। अब आगे आपका देखिए यहाँ पे हो चुका है प्रश्न। अब यहाँ पे वर्णात्मक 2 आ चुका है लगभग। इससे आपको कितने शब्दों में करना है? तो 150 करना है। 150 से ज्यादा शब्द का उपयोग नहीं करना है आपको। यहाँ पे कितने से ज्यादा नहीं करना है? तो 150 से ज्यादा उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए हम कह रहे हैं 150 ही शब्द का प्रयोग करना। जहाँ पे जितना कहा जाए उतना ही आपका शब्द का इस्तेमाल करना है। लिखा है अब आगे देखिए, महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। उन्होंने स्थगित क्यों किया? आपको यह लिख देना है। और सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन, किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। आपको सत्याग्रह का आंदोलन का उल्लेख कर देना है।
आगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथियों, इससे आप मॉडल पेपर को हल कर लीजिएगा। यह गारंटी के साथ है कि इसी ही पैटर्न पर आधारित आपको यही क्वेश्चन आने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए इसे अच्छी तरीका से पढ़ें और ध्यान दें। देखिए, अब आगे है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। आपको मृदा अपरदन अपरदन मतलब क्या होता है, तो कटाव, जिससे मृदा की कटाव होती है उसे किस तरह रोका जाएगा। और यहाँ पे लिखा है मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। आपको कोई 2 प्रभाव लिख देना है। अब लिखा है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय कीजिए, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। आपको किन्हीं 2 का उल्लेख भी करना है। यहाँ पे किन्हीं 2 का उल्लेख करना है, आप अच्छे तरीका से कर देंगे। और आगे देखिए लिखा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव का शिकार हैं, इसके लिए 3 कारण लिखिए। आपको 3 कारण लिखना है, या फिर यहाँ पे अथवा लगा है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए। आप इसे वर्णन कीजिएगा। आगे देखिए आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ पे आपको मानचित्र वाला प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मानचित्र से अध्ययन आ गया। अब आगे देखिए लिखा है आपका, यहाँ पे जो मानचित्र दिया हुआ है, यह मानचित्र आपको दिया जाएगा पेपर में, और उसे आपको अच्छे तरीका से उसे आपको हल करना है। अब आगे देखिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे का खा गा घा अंगा यानी कि 5 प्रश्न दिया हुआ है। आपको 5 के पांचों का नाम लिखना है। लिखा है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसे आपको बताना है कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, आप देख लीजिएगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, उससे सबको आपको लिख लेना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे आपका आ चुका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, आपको केवल डायरेक्ट बताना है कि हाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ, तो आपको बता देना है कहाँ पे हुआ। और आगे देखिए गांधी जी ने नमक तोड़ो जो नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा, इससे अब आपको लिख देना है नेल की खेती से उपयोग जितना है, इससे अच्छे तरीका से लिखना है। अगर यह आप प्रश्न अच्छे से करते हैं तो आपको एक प्रश्न में 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा। यानी कि आगे देखिए आपका क्या है मानचित्र का कार्य, आगे देखना है आपका मानचित्र का कार्य यहाँ पे क्या है, और उसे अच्छे तरीका से करना है। यहाँ पे मानचित्र कार्य लिखा है साथियों, यहाँ पे मानचित्र कार्य लिखा है, इसे आप देखिएगा और सही से हल कीजिएगा। लिखा है 10वां प्रश्न, निर्देश निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी कि पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान को आपको आयत में दर्शाना है, ऐसे सभी का निशान दिया हुआ है, इस निशान को ऊपर पढ़ना है और नीचे यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे आपको इसे दर्शाना है। आपका सही उत्तर जो होगा यहाँ पे आंसर मिलेगा। प्यारे साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और दोस्तों तक भेजना, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके बाद में आपको किस चीज़ के मॉडल पेपर की आवश्यकता है। अगर कोई भी मॉडल पेपर की आवश्यकता होती है तो हमें बताइएगा, हम उसे लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आगे।